इंसान का दिमाग और शैतान का दिमाग, इसमें क्या फर्क है आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं। इंसान का दिमाग कंट्रोल में रहता है और शैतान का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल। जब शैतान का छोटा दिमाग घिनौनी बातें सोचता है तो आने वाले गुनाह की दस्तक होती, और जब इंसान का दिमाग सोचना बंद करता है तो आने वाली गुनाह की दस्तक को नजरअंदाज करता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। थाना जिला में काशीमेरा पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी और उस वक्त एक अजीबोगरीब केस हमारे सामने आया और इस केस में 2 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व थी। ऐसा केस आज तक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने कभी नहीं आया था। सबनम डब्बा दे दो, हमको लेट हो रहा है। हाँ आई, आ गई। ये लो, रात का खाना पका दो, आओगे? आधे घंटे के लिए आएंगे, चले हम। अच्छा सुनो, वो आज पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? हम जल्दी शादी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे पगली, पैसा का इंतजाम भी हो जाएगा और शादी का भी। अब जाए हम? ठीक है, ध्यान रखना अपना। सुनो, 1 मिनट। ताला। हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। सॉरी पाटे साहब, मैं लेट हो गया, सॉरी। अरे क्या विनोद, एक तो फोन नहीं रखते हो, ऊपर से कितनी देर करते हो। ठीक है, अब आया है ना, तो एक काम कर, छत पर जाकर पानी बंद कर, नहीं तो सेक्रेटरी साहब चिल्लाएंगे। पीछे होइए आप लोग, चलिए। चलो आगे हो, पीछे होइए प्लीज, आगे हो, चलो आगे हो। शिरके, शायद ये ऊपर से नीचे आ रहा था तब किसी ने इसके पैर खींचे, इसलिए चप्पल यहां गिरी है। बाद में इसको यहां लाया तो इसका यहां सर पटका, इसलिए यहां खून दिख रहा है। कर दे बॉडी और बगा क्या आएगा। हो सर। ये कौन है? सर इसका होने वाला ससुर है, इसकी शादी होने वाली थी इनकी बेटी से। अच्छा, विक्टिम के बारे में सोसाइटी में पूछताछ की? हाँ सर, मैंने दूसरे गार्ड्स, सुपरवाइजर और यहाँ रहने वाले काफ़ी लोगों से पूछताछ की। सर सभी का यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छा लड़का था, मतलब कभी किसी का लफड़ा नहीं हुआ इसके साथ। मतलब विक्टिम बाहर के सोसाइटी का है। सीसीटीवी कैमरा है क्या? नहीं सर, टेरिस पे तो नहीं है। एंट्रेंस पे रहेगा ना साहब, सीसीटीवी 1 महीने से खराब है। सुपरवाइजर। नमस्कार सर। सिक्युरिटी सुपरवायझर आहे ना तुम्ही? सीसीटीवी बंद कसा ठेवता? हाँ शिर्के, ये विनोद कुमार कहाँ रहता था? सर ये आधार कार्ड मिला है। विनोद एस कुमार, भगत सिंह कॉलोनी, नायगांव ईस्ट। साहब ये मेरे नायगांव में रहता था और अभी कुछ दिनों से यहाँ मेरी बेटी के साथ भयंकर में रहता था। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? साहब मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता साहब, बहुत अच्छा लड़का था ये। सिर्की
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पंचनामा हो जाने के बाद आप और आपकी बेटी आके बॉडी ले जाना। इनकी बेटी को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। लेकिन साहब उसको कैसे खबर कर सकते हैं? क्यों? वो तो साहब विनोद रोज उसको ताला मार के जाता था। आपका कहना है कि आपकी बेटी अंदर है? हाँ साहब। कोई है अंदर? कोई है? साहब अंदर ही है। कौन? पुलिस! आपके पति विनोद का खून हो गया है। नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, आप रोइए मत और हिम्मत से काम लीजिए। आप दोनों के अलावा विनोद का और भी कोई रिश्तेदार है? कैसी हो भाजी? सब ठीक है ना? तुम लोग ये कहाँ से आ गई भाई? छोड़िए ना महाराज। लाग लगा क्या रहा है? चुप। तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते विनोद। आपको क्या लगता है विनोद को किसने मारा होगा? क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी, झगड़ा? साहब, फरिश्ता आदमी था विनोद, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अगर वो इतना अच्छा आदमी था तो दरवाजे को ताला मार के क्यों जाता था? मेरी मर्जी से जाता था साहब। क्यों? साहब, वो मैं पहले बार डांसर थी, तो कोई भी मनचला मेरे दरवाजे पे आ जाता था, जबरदस्ती अंदर घुस आता था, हंगामा करता था साहब। मैंने विनोद से कहा था कि बाहर से ताला लगा के जाया करे ताकि सबको लगे कि मैं अंदर नहीं हूं। अब बार डांसर थी, लेकिन लेडीज बार तो बंद हो चुके। हाँ, खैर, तो अभी आप बार डांसर का काम नहीं करती? नहीं साहब, 1 महीना हो गया। विनोद की कसम खाई थी कि बार की शक्ल तक नहीं देखूंगी। हम शादी करके एक साथ रहना चाहते थे, शांति से। शायद हमारी खुशी किसी से नहीं देखी गई। शांत हो जाइए। देखिए कैसा है, आप बार डांसर थी, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आपको पसंद करने वाला और विनोद को नापसंद करने वाला हो सकता है, और उसने उसे शायद मार दिया होगा। किसी ऐसे इंसान को जानती हैं? हाँ, इकबाल। कौन है ये? वो इसका काम देखता था, कौन से बार में कब भेजना है, किस टाइम भेजना है, ये सब। ठीक है, आप जाइए, कुछ होगा तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। शिरके, ये शबनम कह रही थी विनोद दरवाजे को ताला मार के जाता था, तो विनोद के पॉकेट में तो चाबी मिलनी चाहिए थी। चाबी तो नहीं मिली। चाबी गई कहाँ? इकबाल ले गया। इकबाल को उठा, उसका कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन भी निकाला। इकबाल, तो तू चाहता था शबनम डांस बार में नाचे, वो धंधा करे। शबनम ने माना नहीं, क्योंकि उसको विनोद के साथ शादी करनी थी, और तुझे तेरे और शबनम के बीच का कांटा लगा विनोद, इसलिए तूने उसको मार डाला। नहीं नहीं, खुदा कसम साहब, अपन ने विनोद को नहीं मारा। तो ये जो तेरा मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड है, झूठा है।
विनोद का जहाँ मर्डर हुआ वहाँ तेरा मोबाइल ऑन था, क्या कर रहा था वहाँ? साहब मैं उस पर नज़र रख रहा था कि वो कब घर से बाहर जाए और मैं शबनम से बात करूँ, लेकिन वो ताला मार के निकल गया साहब। फिर मैं साहब उसके पीछे पीछे गया ये देखने के लिए कि वो काम किधर करता है। वो टेरेस पे गया पानी बंद करने के लिए, तू उसके पीछे गया और उसका मर्डर कर। मेरा भरोसा करो साहब, बिल्डिंग के अंदर तो गया ही नहीं साहब। तूने क्या किया और क्या नहीं किया ये हम पता करेंगे। जा शिरके, अपने खबरियों को बोलना, इसके ऊपर नजर रखनी, और ये विनोद के जान पहचान वालों के बारे में जरा पूछताछ कर। शायद ऐसा हो सकता है कि पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उसका मर्डर किया हो। ठीक है। शंकर मांझी, मुशारी रामनाथ चौक 3 स्थान जिला मुजफ्फरपुर बिहार। हो साहब, ये हमारे साथ ही रहता था और इसकी ना 2 गंदी आदतें थी। एक तो आज के टाइम में वो फोन यूज नहीं करता था और दूसरा हर किसी को अपना नाम और गांव गलत बताता था। मुझे तो यही नाम पता है साहब, अनिल कुमार, बाराबंकी में रहता था। हाँ साहब, इसका नाम संजय कुमार है और ये इलाहाबाद का रहने वाला है। साहब मैंने कभी भी विनोद से उसके घर वालों या उसके गांव के बारे में नहीं पूछा। कुछ तो होगा आपके पास विनोद के घर वालों का, कोई माँ बाप की फोटो, कोई लेटर, कोई कुरियर, कुछ भी। पता नहीं साहब, लेकिन हाँ उसकी एक पेटी है मेरे पास जिसमें वो अपना सारा सामान रखता था, मैं वो आपको देती हूँ। भैया, हम आपकी इकलौती बहन है, हम पे कुछ तो दया दिखाइए। आज तुम्हारे पति के कारण तुम्हारा और हमारा बाप जेल में है। तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी ना तो हम सच बता रहे हैं, हमारे हाथों से तुम्हारा खून हो जाएगा। आखिर तुम हो तो शंकर माझी की बीबी और ये बेटी भी तो उसी की है। चलो भैया, हमारी बात सुनिए ना, हम कहाँ जाएंगे भैया? भैया हम कहाँ जाएंगे भैया? भैया 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 शंकर मांझी, मुशारी रामनाथ चौक 3 स्थान जिला मुजफ्फरपुर बिहार। कमाल है शिरके, आधार कार्ड और फोटो एक आदमी का, नाम और एड्रेस 2। पता नहीं सर ये विनोद ने अपने गलत नाम और गलत पते कितने लोगों को बता रखे हैं। लेकिन ऐसा तो भागे हुए क्रिमिनल्स करते हैं। सर हो सकता है कि ये विनोद भी बिहार का क्रिमिनल हो और यहाँ मुंबई में छुपा हो और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी छुपाने के लिए लोगों को गलत नाम और गलत पते बता रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। सर फिर ये भी चांसेस है कि इसके दुश्मनों को विनोद के बारे में पता चल गया हो और उनमें से ही किसी ने विनोद का मर्डर कर दिया हो। बिहार पुलिस को कांटेक्ट करो, अभी ये डाउट वही क्लियर कर सकते हैं, और देखते हैं इसका वहां कोई अपना है या नहीं। मत रो बेटा, मत रो। जिसका पति मर जाता है ना बाबूजी, उसके जीवन में सिर्फ रोना ही लिखा रहता है। समझ लो कि हम दोनों का कर्म फूटा है। हम भी तो बिना किसी बात के जेल काट रहे हैं, तुम विश्वास नहीं करोगे। बाबूजी, अब हम उस घर में नहीं रह सकते। देखो तुमको वहीं रहना होगा। शंकरवा मरने को मर गया, पर तुम्हारा और हमारा जीवन खराब कर दिया उसने। तुमको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी बेटा। सर वो बिहार पुलिस से मेरी बात हुई है। सर वो विनोद कुमार, जिसका दूसरे आधार कार्ड पे नाम शंकर माझी था और एड्रेस बिहार का है। सर 1 साल पहले बिहार में उसका मर्डर हो गया। क्या? हाँ सर, और बिहार पुलिस ने उसके ससुर को गिरफ्तार किया है, वही सजा काट रहा है। शिरके कमाल है, यानी 1 साल पहले जिस आदमी का बिहार में मर्डर हुआ उसी आदमी का अभी मुंबई में मर्डर हुआ और उसके खूनी की हमें तलाश है। अरे तो फिल्म की स्टोरी है, फिल्म बननी चाहिए इसके ऊपर। तो सर मुझे लग रहा है कि ये रियल मर्डर और फेक मर्डर का कोई कनेक्शन है। हो भी सकता है, नहीं भी। वैसे सर एक पॉसिबिलिटी और है
हो सकता है कोई विनोद को बिहार में मारना चाहता हो और उसे पता चल गया हो कि ये विनोद मुंबई में जिंदा है, तो कोई बिहार से मुंबई आया, विनोद का मर्डर किया और उसके बाद वापस बिहार भाग गया। लेकिन ये सब तो हमें बिहार जाके इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलेगा। तुम्हें बिहारी आती है? ज़्यादा नहीं सर, बस थोड़ी बहुत आती है। और सर यहाँ की इन्वेस्टिगेशन? नहीं सिर के यहाँ तो विनोद उर्फ शंकर मांझी के मर्डर का कोई स्ट्रांग मोटिव ही नहीं मिल रहा है। फिर भी अपने खबरियों को काम पे लगा दो। ठीक है सर, चलो। विनोद कुमार मर्डर केस में एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया। विनोद कुमार मुंबई में आने से पहले यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में शंकर मांझी के नाम से जिंदगी जी रहा था। वहाँ उसका मर्डर हो गया, लेकिन वो जिंदा था। किसी ने उसके मरने की साजिश की थी, लेकिन ये बात शंकर मांझी ने छिपाई कि वो जिंदा है और वो मुंबई में है। लेकिन किस्मत देखिए, यहाँ मुंबई में शंकर मांझी का असल में मर्डर हो गया। बैठिए, आप ही का पुलिस स्टेशन है। अब कहाँ बैठे महाराज, आप लोग तो दिमाग ही फ्यूज कर दिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि शंकर मांझी बंबई में विनोद कुमार बन के रह रहा है, अब साले का मर्डर हो गया। हाँ, ये हम नहीं मान सकते। अरे कैसे मान लें जी? ये देखिए, विनोद कुमार के ब्लड डिटेल्स, डीएनए रिपोर्ट खुद चेक कर लीजिए। बलिराम बाबू जी, चेक किया जाए, हमको तो ट्रू लग रहा है। सर हम लोगों के पास तो बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जिसमें कि कोई भी ये कैलकुलेट करके पता लगा लेगा कि शंकर मांझी का खून हुआ था। क्या हुआ, आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा है? तो चलिए क्राइम सीन पे, हम क्लियर करके दिखाते हैं आपको सब। चलो आइए सर। आइए, तो अब हम आपको क्राइम सीन का चलचित्र दिखाते हैं। बलिराम तुम उधर जाओ। तो हुआ ये कि शंकर मांझी जो है वो उधर से आ रहा था और उसका जो ससुर है दशरथ, वो इस पेड़ के पीछे छुप के उसका बाट जो रहा था। ऐसे क्या कर रहा था? अब उसका इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो बलिराम आओ। अरे बलिराम, तुम शंकर मांझी हो, हम दशरथ हैं, जब हम बुलाएं तो आ जाना। ठीक है साहब। आओ। अब तो यहाँ खड़े होकर उसका बाट जो रहा था, तो आओ बलिराम। अब वो जैसे ही आया कि दशरथ एकदम उसके सामने खड़ा हो गया, ऐसे दोनों के बीच में झपटम झपटाई हुई और जो घड़िया है उसकी वो टूट के नीचे गिर गया। अरे रुकिए रुकिए, बीबी ने शादी की सालगिरह पे गिफ्ट दिया था, आप तोड़ रहे हैं इसको। लाइए मैं खोल के देता हूँ आपको। ठीक है लीजिए। तो ये जो घड़ी है यहाँ गिर गया था, और फिर क्या किया, जो दशरथ है वो चाकू निकाल के शंकर मांझी के पेट पे अच्छा, और फिर उसको खींचा। क्या बोल रहा हूँ, बहुत मोटा आ गए हो यार, अभी बहुत भारी हमसे खींच नहीं रहे। तो मान लीजिए कि लाश को दशरथ जो है वो खींचते हुए लेके जा रहा है, ऐसे खींच के लेके आ रहा है। आइए आइए आप लोग। हाँ, तो ऐसे खींचते 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 इधर से खींचते खींचते यहाँ लाके छोड़ दिया। हाँ, और फिर जो दशरथ है वो देखा कि उसके कुर्ते में खून लगा है। अब गांव वालों को शक ना हो जाए तो क्या किया, कुर्ता खोल के उसी पेड़ के पास हमको कुर्ता मिला था, और उसका जो चप्पल का निशान है वो यहाँ से लेके वहां तक हम लोग को बरामद किए थे ना। जी सर। और फिर उसका मोबाइल लोकेशन निकाल के हमको पता चला कि जो दशरथ है वो यहाँ पे था, वही मारा है इसको। सर कोरट में शंकर का खून, उसकी घड़ी, दशरथ का कुर्ता, मोबाइल लोकेशन की डिटेल, चप्पल का जमीन में निशान, ये सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनाकर हमने पेश कर दिया। तो आपको दशरथ के चप्पल के निशान मिले, लेकिन शंकर के नहीं मिले। हाँ, वो चप्पल नहीं पहना होगा ना। वो वेपन? अरे वो वेपन तो कहीं गाड़ दिया होगा, देख तो रहे हैं, सब खेत खलिहान तो है। बॉडी भी गाड़ दी होगी फिर? नहीं सर, बॉडी गाड़ी नहीं होगी, वो जंगली जानवर ले जाके खा गए होंगे। यहाँ चीता सियार बहुत रहते हैं ना। तो हम लोगों को जल्दी निकलना चाहिए, तो हमें भी खा लेंगे वो। अच्छा एक काम कीजिए सर, आप दशरथ को छोड़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो बेकसूर है। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम लोग इतना मशक्कत से केस को सॉल्व किए हैं, इतना भाई भाई लूटे हैं, और आप तो सब मट्टी पलीत कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मुंबई में मर्डर किसने और क्यों किया,
और 1 साल पहले या मर्डर की जो साजिश रची गई थी वो किसने रची थी, और फेक मर्डर और रियल मर्डर में कुछ कनेक्शन है क्या? कृपा करके इतना ही काम कीजिए कि शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार के कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनको थाना बुलवाइए। समझ गए कि नहीं? 1 साल बाद उनकी खबर आई भी तो कैसे? मौत की। हमको पता होता ना साहब कि हमने शंकर मुंबई में, हम भाग के उनके पास चले जाते और शायद ये सब होता भी नहीं। आपको क्या लगता है शंकर को किसने मारा होगा? उनके दोनों भाई ने, हरिहर और बासुकी। उनके शंकर के मौत के कुछ दिनों बाद ही दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया और हमसे भी धोखे से अंगूठा लगवा लिया। अब हमारी और हमारे बच्चे की जिंदगी हराम करके रखी है। अम्मा, बापूजी कब आएंगे? चलो निकलो, तेरा आदमी मर गया है। ये घर से निकलो और अपना बाप भाई का घर पे रहो। चलो, एक खूनी की बेटी को नहीं यहाँ रख नहीं सकते हम। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है और ये घर की औलाद है, हम कहीं नहीं जाएंगे। देख रहे भैया, तनिको इसका मुंह पे शर्म है। तनिको ये जान रही है कि हमारा मर्द तो मर गया है, तो अपना जवानी का मजाक तो हम ही दोनों सुने लेगी, इसीलिए नहीं जा रही भैया, और कोई बात नहीं है। चलो नहीं नहीं भैया, धंधे वाली बना दिया हमें। जब उनका मना था तब हमारे साथ जबरदस्ती करते। आपने बताया नहीं किसी को? ये बाप भाई के पास गए थे, कुछ नहीं हुआ। अब हम उस घर में नहीं रह सकते। तुमको वहीं रहना होगा। हम उनके पास नहीं रह सकते भैया। अरे तो हम क्या करें? हाँ, हम कोई आश्रम खोल के बैठे हैं यहाँ पर। पुलिस? हम थाने भी आए थे। ए भौजी, अगर पुलिस को कुछ बताई ना तो तुमको भी भेज देंगे सीधा शंकर भैया के पास स्वर्ग में, ठीक है ना? तो ये बात को ना अपने भेजा में घुसा लो, वरना तुम्हारी बेटी को ना कोठा में बेच देंगे। निकल। यही शंकर के सबसे बड़े दुश्मन थे। इन लोगों ने पहले उसको भड़काया, फिर उनका खून का योजना बनाया। हमने बापूजी को जेल भेजे और फिर उनको बम्बई भेज दिया। और जब यहाँ पे मामला ठंडा हो गया तो शंकर को मार दी। सब चंपा के बाप दशरथ ने अपने बेटे पप्पू के साथ मिलके शंकर को मार दिया साहब। हाँ साहब, अब यहाँ मरे या बम्बई में मरे, लेकिन सर सच बात यही है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और एक बात और साहब, वो उसे पूरे गांव के सामने मारने की धमकी दिया था साहब। हम सोच रहे थे साला तुमसे पैसा लेकर व्यापार शुरू करेंगे, तुम साला करोड़ लेकर मर जाओगे, पपुआ को दे दोगे। अगर हमको देने के लिए ना तुम्हारी अंटी से कुछ नहीं निकले। हाँ, नहीं निकलेगा, समझ गए ना? अब जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, और तुम्हारी बेटी और नाती को यहीं भेज देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है, शादी कर दी है ना, सब हो गया बस। और यहाँ लाके छोड़ दोगे तो मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप। साहब, अब आप कह रहे हैं कि शंकर बम्बई विनोद बनकर आया, तो अब हमको भी सही लग रहा है साहब। उसका बाप तो बड़ा चतुराई से जेल चला गया और उसका बेटा पप्पू बम्बई आकर हमारे शंकर को मार दिया साहब। तुम दोनों मुंबई क्यों नहीं आते? हाँ, फिल्म राइटर बनने के लिए? अगर दशरथ और उसका बेटा पप्पू उसने तुम्हारे भाई को मारा है तो ये क्या है? देखो, भाई के मरते ही तुमने जमीन का बंटवारा क्यों किया? क्योंकि साहब पप्पू की नजर शंकर के हिस्से की जमीन पे थी। वो चंपा को पटाकर जमीन हड़पना चाहता था साहब। हाँ साहब, हमारे गांव का नियम है साहब कि कोई एक भाई मर जाता है तो जमीन जायदाद बाकी के भाइयों में बांट दिया जाता है साहब। अच्छा, तो भाई के मरने के बाद उसके बीवी पे रेप करने का भी नियम है क्या तुम्हारे गांव का? हाँ, ये सब झूठ है साहब, ये सब झूठ है। हाँ साहब, अब चंपा के पास तो कुछ बचा नहीं है ना साहब, तो हम दोनों को फंसाने के लिए ना तिरिया चरित्र दिखा रही है साहब। क्या तिरिया? तिरिया क्या? तेरिया चरित्र मतलब चरित्र ही। हाँ साहब। अरे हमको आपके चरण छूने दीजिए सर। आप लोग देवता बन के आए हो हमारे लिए। हम बहुत बोले सबको साहब,
कि हम शंकरवा को नहीं मारे। कोई हमारी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा था सर। लेकिन तुम्हारी चप्पल, कुर्ता और मोबाइल एविडेंस के तौर पे कैसे मिले? हमको नहीं पता साहब, क्यों वो सब वहां कैसे पहुंचे। हम रोज दोपहर में साहब 2 बजे से 5 बजे तक सोते हैं साहब। उस दिन भी हम सो रहे थे। क्या ऐसा तो नहीं ये सब मास्टर प्लानिंग आपका ही है, झूठी साजिश? और तुम जेल आ गए, शंकर को मुंबई में भगा दिया, वहां किसी से उसको मरवा दिया ताकि किसी को तुम पे शक न हो और तुम निर्दोष साबित हो। कैसी बात कर रहे हैं साहब? हमको देख के आपको ऐसा लगता है कि इस बुढ़ापे में हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं? पप्पू जैसा जवान लड़का है तो कुछ भी सोच सकते हैं। उसका तो नाम ही मत लीजिए साहब, वो मर गया हमारे लिए। जब से हम जेल में आए हैं साहब, हमारा काम धंधा सब हथिया लिया है। चाहता तो कोई वकील करके हमको छुड़ा सकता था। इसका मतलब पप्पू को फायदा है तुम्हारे जेल में रहने से? फायदा मतलब दोनों हाथ घे में है। क्या ऐसा तो नहीं आपको पप्पू ने फंसाया, शंकर को मुंबई में मरवा दिया ताकि आप दोनों उसके रास्ते से हट जाए? पप्पू कुछ भी कर सकता साहब, कुछ भी कर सकता। साहब बाबूजी तो हमारे सठिया गए, जेल में रह के उनका दिमाग फिर गया। साहब शंकरवा की क्या औकात थी? अरे कुत्ता था हमारा, और कुत्ते को पाल कर रखते हैं साहब, मारते थोड़ी ना है। साहब एक बात तो क्लियर हो गई है, शंकरवा को हमारे बाबूजी ने नहीं मारा है। अब हम बताते हैं कि शंकरवा को किसने मारा है। शंकरवा को मारा है उसके दोस्त शिबू ने। शिबू ने उसको ताड़ी पिला पिलाकर बर्बाद किया है। पप्पू भाई शुरू करो। अरे ये सब हम नहीं पीते हैं। चखना तो खा सकते हो। हाँ ये समझो हम काहे बुलाए हैं। शंकर के दहेज का जितना पैसा है सब हमको दीजिएगा। काहे? अरे एक नई कंपनी में बढ़िया स्कीम आया है, 2 साल में पैसा 2 गुना। नहीं नहीं, शंकरवा जब तक हमको नहीं बोलेगा हम कोनो पैसा नहीं देना। शिबू भाई से बढ़कर कुछ नहीं है। दे दो। ये बात दे दो। अरे दे दो। दे दे। हाँ दे दो। सचित ये बात हुई ना, देखना बाप। और साहब उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई और शंकरवा का सारा पैसा डूब गया। अरे 5 लाख कहाँ से चुकता करेगा साहब? पहले उसने यहाँ पर नाटक किया, फिर हमारे बाबूजी को फंसाया। हम तो कहते हैं साहब उस शिबू कंपाउंडर ने ही जो है शंकरवा को बंबई में मारा होगा। साहब हमने शंकर को नहीं मारा, जिगरी दोस्त था हमारा वो। और साहब हम पैसा उसको हम आज नहीं तो कल लौटा ही देते। और साहब काहे मारेंगे हम शंकर को? वो तो पैसे के लिए हमसे कभी तगादा भी नहीं किया, उसने पैसे हमसे कभी मांगा भी नहीं साहब। तुम कंपाउंडर हो ना, तुम्हें खून निकालना तो आता होगा? बिल्कुल आता है साहब। हाँ तो ये शंकर का मर्डर का जो नाटक है ये तुम ही ने किया, बराबर है ना? नहीं साहब, क्या कह रहे हैं आप? झूठ मत बोलो, शंकर को तुम नहीं मारा, तुमने शंकर का खून निकाला। तुम्हें पता था दशरथ ने शंकर को मारने की धमकी दी है, मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप। और तुम दशरथ को फंसाना चाहते थे, बराबर? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल गलत है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें पता था दशरथ दोपहर में सोता है, तुम दोपहर में दशरथ के घर पे गए, उसकी चप्पल, कुर्ता और मोबाइल चुराया। तुमने पहले से ही शंकर की घड़ी चुराई थी और उस घड़ी के ऊपर और दशरथ के कुर्ते के ऊपर शंकर का खून लगाया। दशरथ के घर वापस गए और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल वहां रख के आ गए। अरे साहब इतना दिमाग होता तो हम इस एरिया के एमएलए होते। झूठ बोल रहे हो तुम फिर से। तुमने शंकर को मुंबई भेजा, शंकर को मारा, फिर से तुम गांव गए ताकि तुम्हारे ऊपर किसी का शक न हो। हम आज तक पटना नहीं गए साहब, बंबई कहाँ जाएंगे साहब? यकीन कीजिए हमारा, हम शंकर का खून काहे करेंगे? भगवान कसम कह रहे हैं साहब, हमने शंकर को नहीं मारा है, विश्वास कीजिए। शिरके, हाँ सर। यहाँ के शक्कर में बहुत मिठास है, 3 चम्मच में चाय एकदम मीठी हो जाती है, चौथे की जरूरत ही नहीं। वाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, विनोद कुमार मर्डर केस में अपने खबरियों से कुछ खबर? कुछ नहीं सर, ये विनोद के केस में कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। वैसे जिस सोसाइटी में उसका मर्डर हुआ था, मैंने वहाँ के सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और बाकी के लोगों से भी पूछताछ की है सर। उनकी बातें सुनकर सब क्लियर ही लग रहा है। ये देखो शिरके, ये चंपा का बाप दशरथ, ये चंपा का भाई पप्पू, ये चंपा के देवर मतलब शंकर मांझी के भाई हरिहर बासुकी, और ये शंकर मांझी का अच्छा दोस्त शिबू। सर अगर चंपा को छोड़ दें तो मोटिव इन सबके पास लगता है। हो सकता है इनमें से किसी एक ने विनोद को मारा हो।
या फिर किसी के थ्रू मरवाया हो? शिरके, अभी हम लोगों को 3 ड्यूटी को अंजाम देना है। 1 नंबर ड्यूटी, शंकर मांझी को मुंबई में किसने मारा। ड्यूटी नंबर 2, शंकर मांझी के मर्डर की साजिश या बिहार में किसने की और उसका ससुर दशरथ उसको किसने फंसाया, और ये चीज शंकर मांझी ने सबसे क्यों छुपाई। और ड्यूटी नंबर 3, अगर ये दोनों बासुकी और हरिहर चंपा से जबरदस्ती करते थे या करते हैं तो इनको रंगे हाथ पकड़ना। सर, इस काम में तो हमें बिहार पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। अरे आइए आइए केलकर साहब, ये लीजिए बिहार का वर्ल्ड फेमस स्वीट, खास आपके लिए मंगवाए। लीजिए। लो शिरके, बहुत मीठा है। क्या है ना सर, बिहार है, सब तीखा होता है और मीठा आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए आपके लिए मंगवाया है। सर, सब मिलके साथ चलेंगे तो सब मीठा होता है ना। हाँ, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। हमें वो हरिहर और बासुकी को अरेस्ट करना है। काहे? अरे आपके सामने तो चंपा ने कहा। जब उनका मन आता है तब हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। अरे क्या सर, एक औरत ने आपके सामने 2 टेसू क्या बढ़ा दिए, आपने विश्वास कर लिया। और आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार हैं। आपको बिहार पुलिस से क्या जरूरत है, प्रूफ के साथ जाइए और पकड़ लीजिए, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा आपको। आपसे यही उम्मीद थी। सर, काम हो गया है। एक लड़के को खबरी की ट्रेनिंग दे दी है। वो हरिहर और बासुकी इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर ये दोनों चंपा के घर में कोई गड़बड़ करते हैं तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करेगा। गुड। मेरे दिमाग में एक आइडिया है शिरके। अपने पास जितने भी सस्पेक्ट्स है उनमें से कोई ना कोई तो मुंबई गया होगा शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मर्डर करने के लिए। तो एक काम करो, मुजफ्फरपुर से मुंबई जाने वाली जितने भी ट्रेनें हैं उसके टिकट रिकॉर्ड निकालो और सीसीटीवी फुटेज भी देखो स्टेशन का। और एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स है ना उनके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकालो। किसी ने तो यहाँ से कॉल करके वहां मुंबई में किलर को सुपारी दी होगी विनोद कुमार का मर्डर करने। अरे सुलेमान भाई, समझाओ ना इसको, क्या खाली बिली फोकट का टाइम खोटा कर रही है। अरे एक दिन ये जवानी ढल जाएगी ना, कोई पूछने का भी नहीं इसको। बहुत हो गया, एक बार निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ आए ना तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। एक मिनट इकबाल, देखो बेटा, जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। कब तक घर पे बैठी रहोगी और रोती रहोगी? मेरी मानो, काम पे लग जाओ, मन लगा रहेगा। नहीं बाबा, विनोद कभी नहीं चाहता था कि मैं बार में डांस करूं या ऐसा कोई खराब काम करूं। उसे कसम दी थी मैंने कि ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं झाड़ू कटका लगा लूंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन दोबारा उन बदनाम गलियों में कदम कभी नहीं रखूंगी। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बिहार से आऊं मुंबई। साहब, हरिहर और बासुकी अभी भी चंपा के घर में घुसे हैं। मैं करता तुला नंतर। शिरके, बिहार पुलिस को बुलाओ, तब तक ये दोनों भाइयों को मैं संभालता हूँ। चलो। मम्मा को छोड़ो, हमको अंदर आने दो। मम्मा को छोड़ो, हमको अंदर आने दो। अम्मा को छोड़ो, दरवाजा खोलो, हमको अंदर आना है। अम्मा को छोड़ो, हम अंदर आ। हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, तुम्हारे अम्मा को बाहर बुलाइए। जाओ जाओ जाओ, चलो। बहुत गर्मी चढ़ा है तेरे को, गर्मी चढ़ा है। लेके जाओ इनको, अंदर देखो। अबला नारी का शोषण करते, अबला नारी का शोषण करते। रामायण नहीं पढ़े हो क्या? हाँ, भाभी माँ समान होती है। हेलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके। सर, इन दोनों के ट्रेन टिकट्स और फोन लोकेशन की डिटेल्स आ गई हैं। तो जिस दिन मुंबई में विनोद का मर्डर हुआ उसके 6 दिन पहले ये दोनों मुंबई में थे और इनके फोन की लोकेशन से प्रूफ होता है। तुम दोनों झूठ बोल रहे थे। अब बताओ, शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार को मुंबई में कैसे मारा? अम्मा कसम साहब, हमने नहीं मारा साहब। तो मुंबई किस लिए गए थे? रानी की बाग देखने? सच बताओ।
ये जब तक सच नहीं बताते ना मारते रहो इनको। सच बताते साहब, सब सच बताते साहब। ये सच है कि हम लोग शंकर भैया को मारने गए थे बम्बई साहब। वो बहुत खुशी हुई भैया कि तुम जिंदा हो, और जो तुम पैसा बोले थे ना वो हम सब लेके आए, बैग में है होटल में। यही अच्छा है, गांव में बड़ा परेशानी है, यहीं रहो, शादी करो, गांव में हम सब संभाल लेंगे। सही कह रहे हरे भैया, कल हम लोग सुबह वाली ट्रेन से जा भी रहे हैं। सुबह जा रहे हो? यहाँ पास में माता का मंदिर है, शाम को दर्शन करते हैं। शाम को शंकर भैया हमें माता के मंदिर में ले गए थे। ये मंदिर बहुत फेमस है, जो भी मुराद मांगोगे पूरी हो जाएगी। जय हो चंडिका देवी। क्या करो? पकड़। हम लोग शंकर भैया को बहुत खोजे पर वो नहीं मिले साहब, इसलिए हम लोग वापस चले गए। शंकर भैया को हम लोग नहीं मारे हैं साहब, ये सच बात है साहब। वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल अपनी भाभी चंपा के शोषण और बलात्कार के जुर्म में तुम्हें पुलिस कस्टडी मिलती है। कल इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज है। वो दोनों भाई सच कह रहे थे सर। जिस दिन विनोद का मर्डर हुआ मुंबई में, वो एक दिन पहले ही वापस आ गए थे। मतलब शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मर्डर इन दोनों ने नहीं किया। शंकर मांझी ने खुद का मर्डर कैसा प्लान किया, ये हमारे सामने एक पहेली थी और उसे हमें सॉल्व करना था। हमारे प्रॉब्लम बढ़े जा रहे थे। मुंबई हेडक्वार्टर से हमें फोन आ रहा था वापस आ जाओ, और ऐसे में और एक प्रॉब्लम आया। मेरा पीएसआई शिरके, इसको बाहर का खाना खाने की वजह से बदहजमी हो गई। आप लोग मुंबई पुलिस से है ना? शंकर मांझी ने हमारे यहाँ 2-3 दिन काम किया था, फिर अचानक उसके मर्डर की खबर मिली। 2-3 दिन क्या काम किया शंकर मांझी ने? कुछ नहीं साहब, वो ब्लड बैंक में रखवा दिया था। जो ब्लड डोनेट करने आते थे, खून निकालने में वो उनकी मदद करता था। वो अपना सारा सामान इसी में रखा करते थे। सर, अरे ये तो ग्लोव्स है, सिरिंज। शिबू को बुलाओ। इसे पहचानते हो? ये शंकर मांझी के घर में मिला। हाँ साहब, ये हमारे क्लिनिक का है। शंकर ही सब प्रैक्टिस करने के लिए हमसे मंगवाया था। 100%? 100% साहब। सही बोल रहे हो? भगवान कसम। गुड, जाओ। इन चीजों को शंकर ने अपना खुद का मर्डर प्लान करने के लिए यूज किया, अपने ससुर से बदला लेने के लिए और उनको फंसाने के लिए, क्योंकि ससुर ने उसको बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए थे। ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? शंकर ने एक क्लिनिक में 2-3 दिन काम किया था। वहां के डॉक्टर ने बताया वो वहां खून निकालना सीख गया था। उसने ये सारी चीजें शिबू से मंगवाई और सबसे पहले खुद का खून निकाला। शंकर को मालूम था कि उसका ससुर दशरथ रोज दोपहर को 2 से 5 के बीच में सोता है। वो वहां गया, उसने ससुर की चप्पल, कुर्ता और मोबाइल चुराया। फिर मर्डर ऐसे जगह प्लान किया जहां चप्पल के निशान मिट्टी में बने। फिर उसने अपनी खुद की घड़ी तोड़ी, घड़ी पर और ससुर के कुर्ते पर खुद का खून डाला और वो दोनों चीजें वहीं छोड़ के भाग गए। सबको ऐसा लगा कि पूरे गांव के सामने दशरथ ने शंकर को मारने की धमकी दी थी। मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप। तो शायद दशरथ ने शंकर को मारा और उसके बॉडी को जानवर खा गया। केलकर साहब, आपकी थ्योरी में लॉजिक है। ए बलिराम, सलूट मार। तुमने हमें जो इज्जत दी उसके लिए धन्यवाद। ये केस तुम्हारा सॉल्व हुआ, हमारा नहीं। विनोद कुमार उर्फ शंकर मांझी को किसने मारा मुंबई में और क्यों मारा, ये हमें ढूंढना है। क्या? ठीक है सर। खबरी का कॉल आया था, बोल रहा था कि शबनम ने फिर से डांस बार ज्वाइन कर लिया है। क्या? और सर वो प्रोस्टिट्यूशन भी करने लगी है।
मेरे समझ में नहीं आ रहा है फिर से क्यों कर रही हो तुम ये सब, डांस बार, प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, तुमने तो कहा था विनोद से बहुत प्यार है तुम्हें, क्या ऐसा तो नहीं उसका इस्तेमाल कर लिया, उससे पैसे लिए मार दिया? खुदा कसम साहब, मैं चलती ट्रेन के सामने कूद जाऊंगी, लेकिन विनोद के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। जब उसकी मौत की खबर आई तब आजान होने वाली थी, मैं नमाज पढ़ने ही जा रही थी, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। साहब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा खुदा मेरे फरिश्ते को मुझसे कैसे छीन सकता है। एक मिनट, तुमने कहा अजान के वक्त तुम्हें खबर है? जी सर। मतलब दोपहर 1:05 1:10 के बीच में? हमें खबर 2 बजे मिली, मर्डर 1 बजे हुआ, हमसे पहले तुम्हें कैसे खबर मिली? अब्बू को जैसे ही पता लगा विनोद की मौत के बारे में, उन्होंने फौरन मुझे बता दिया। शबनम, दरवाजा खोलो शबनम। क्या हुआ अब्बू? गजब हो गया, विनोद का खून हो गया। ये क्या बेहुदी बात कर रहे हैं आप अब्बू? खुदा के खौफ से डरिए। नहीं, मेरा यकीन करो शबनम, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके यहाँ से चाबी लेकर आया हूँ। ये आपकी कोई चाल है ना अब्बू? आप मुझे इकबाल के हवाले करना चाहते हैं ना? निकल जाइए यहाँ से, जाइए। मुझे लगा कि वो कोई चाल चल रहे हैं। मैंने उन्हें कसम दी और दरवाजा बाहर से ताला लगाकर जाने के लिए कहा, ताकि अगर विनोद आए तो उसे किसी भी तरह का शक ना हो। हाँ, इसलिए हमारी पुलिस टीम वहां गई तो हमें दरवाजा बंद मिला। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे अब्बा से डर के विनोद बाहर से ताला लगाता था। शिरके, सुलेमान अहमद। मैंने कुछ नहीं किया। नाटक बंद कर, बस हो गया तेरा नाटक। सच सच बता। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरा मोबाइल लोकेशन बोल रहा है तू उस दिन मर्डर के दिन बिल्डिंग में ही था, और शबनम ने बताया है 1:05 तू घर गया था उसको मर्डर की बात बताने। मर्डर तूने किया, घर पे गया, फिर पुलिस आई, तू वापस आया, तू सब नाटक कर रहा था। सच सच बता रहे तो दूंगा एक रख के। बता दो साहब, बता दो साहब। मैं नहीं चाहता था कि उसका निकाह शबनम से हो। उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की क्या औकात है। मैंने इकबाल से बोला था कि विनोद से 2 लाख रुपए का डिमांड कर। मैंने सोचा कि मुझे पैसे देगा, मैं पूरे पैसे लेकर और शबनम को लेकर निकल जाऊंगा, लेकिन ना ही साहब वो पैसे दे पा रहा था और ना ही शबनम काम कर पा रही थी। और मैंने इकबाल से कहा कि मौका देखते ही वो शबनम से मिले और उसे लेकर गायब हो जाए। जब इकबाल उस पर नजर रखा था, मैं भी दूर से उस पर नजर रख रहा था, और जब इकबाल ने विनोद का पीछा करना छोड़ दिया तो मैं चुपके से सोसाइटी में घुस गया साहब। तू जैसा बुरा बाप तो आज तक नहीं देखा। शर्म नहीं आई तुझे सुलेमान? अपने बेटी से सब करवाते हुए उसे डांस बार में नचवाया, जब इस दलदल से वो निकलना चाहती थी तो उसके सपनों का मर्डर कर दिया। सुलेमान अहमद को शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार के कत्ल के जुर्म में सजा हो गई। कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। शंकर मांझी को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी और उसे गांव में कोई पैसा नहीं दे रहा था, इसीलिए उसके दिमाग में खुद के मर्डर का प्लान आया। वो अपनी वाइफ और बच्ची से अलग हो गया और यहीं से शुरू होगी गुनाहों के दस्तकों की दास्तान, जो उसके मौत पे आके रुक गई। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।